जो धर्म मेरा बनाया है वह धर्म है मानवता का। इससे बढ़कर, इससे श्रेष्ठ कोई भी धर्म नहीं। वासनाओं की अति जीवन का अंत है, उदय नहीं। केवल पैदा हो गए, बड़े हो रहे, तुम्हारे शरीर का विकास हो रहा, चारों ओर ऐश्वर्य का विशाल साम्राज्य फैला हुआ है। इतने से ही स्वयं को उदय होता न मान लेना। देखा ही है, सूर्य उदय होता है, मध्याह्न में आते आते कितनी प्रखर होती है उसकी किरणें, फिर भी वह रुक नहीं पाता। सहसा ही अस्तोन्मुख होकर अस्त की ओर बढ़ता बढ़ता पूर्ण रूप से अस्त हो जाता है। यही जीवन का जन्म और अंत है, जो सृष्टि में प्रकृति के नियमों के अनुसार हर कुछ के साथ जुड़ा हुआ है। जिसका भी जन्म हुआ वह अंत को जरूर प्राप्त होगा। मैं स्वयं भी जब शरीर रूप में धरती पर तुम सबके बीच आता हूँ, वह रूप भी मेरा अंत को प्राप्त होता ही है। फिर तुम जो साधारण मनुष्य हो, तुम्हारा क्या अंत नहीं होगा? तुम्हारा कभी अंत भी होना है, यह भूल कर ही तुम जीते हो। तुम्हारा यह भूलना ही तुम्हें वासनाओं में बुरी तरह डुबा देता है। यह डूब जाना पूरे रूप में डूब जाना ही होता है। जब ऊपर आने का ज्ञान नहीं होता है, कहीं भी डूबो, ऐसा न डूबो कि ऊपर आ ही न सको। सूर्य अस्त होता या डूबता है, फिर ऊपर आकर उतना ही प्रकाशित होकर उसी रूप में आता प्रकाश देता है। कहोगे तुम भी मरते फिर जन्म लेते हो, मगर सूर्य डूबता अर्थात अस्त होता है, फिर उसी रूप में उतना ही उज्जवल, शुद्ध, पवित्र, उतनी ही तेज किरणों का ही प्रकाश लेकर आता है। तुम्हारी मृत्यु होती है, तुम पुनः मनुष्य रूप में जन्म ले सको, ऐसे भी कर्म लेकर नहीं आते। अगर डूबना है तो ऐसे ही डूबो कि पुनर्जन्म भी शुद्ध, पवित्र और इतना उज्जवल हो कि जब जब हो संसार में प्रकाश लेकर आ सके। वासनाओं को जब भी जीवन की अनिवार्यता मानकर लोगे, जीवन धीरे धीरे विनाश की ओर ही बढ़ता जाएगा। वासना वासना ही होती है, वह किसी भी रूप में हो। किसी भी वासना का अत की सीमा पर पहुंच जाना लाभ
नहीं देता, हानि ही देता है। वासना को बढ़ने मत दो, उसका आवेग घटाने का ही प्रयत्न करो, क्योंकि आवेगों का अर्थ कुछ नहीं। सोच लो कि यह आवेग न भी पूरा होने देना, जीवन में कोई अभाव नहीं लाएगा। कभी कभी तो आवेग के पूरा होने के कारण ही शरीर की वह स्थिति आ जाती है जो कष्ट बन जाती है। कभी उस आवेग के कारण क्रोध आता है, कभी लोभ और ईर्ष्या का आवेग आता है। मन, मस्तिष्क चिंता और तनावग्रस्त हो जाते हैं। शारीरिक क्षमता भी असीम तो नहीं, सीमित ही है तुम्हारी। उस सीमित क्षमता को जितनी शीघ्रता से व्यय कर दोगे, उतनी ही शीघ्र व्यय हो जाएगी और फिर दुर्बलता तुम्हें तुम्हारे शरीर को ही आएगी। तुम्हारे पास उस क्षमता को बढ़ाने का साधन तो है नहीं, शरीर पा गए हो। इसका अर्थ यह तो नहीं कि निरंतर इसे क्षय की ओर ले जाओ। जो पाया है उसका अधिक से अधिक सही और सार्थक प्रयोग करो। शरीर का सही प्रयोग क्या है यह समझो। जितना ही मेरे निकट होते जाओगे, तुम्हारी समझ में आता जाएगा। तुम्हारा शरीर गतिहीन ही होता जाएगा। जितना ही तुम अपने संसार से जुड़े रहोगे, क्योंकि संसार में है भी क्या जो तुम्हें गतिपूर्ण बना सके। यहाँ केवल तुम्हारे पास खाना पीना, शारीरिक सुख भोगना, कभी दुखी कभी सुखी होना और इनके पश्चात या तो सुखी होकर सो जाना या फिर दुखी होकर चिंता या तनावग्रस्त होकर नींद न आने की शिकायत करना। इन सब का होना या न होना अर्थपूर्ण नहीं, अर्थहीन है। इसे संभाव से लेने वाला ही परम आनंद को प्राप्त करता है। यह मेरी निकटता पाकर ही समझोगे। ओम 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 शिवाय। ओम ओम।